हमारा झंडा हवा में इसलिए नहीं फहरता कि हवा चल रही होती है। ये हर उस जवान की आखिरी सांस से फहरता है जो इसकी रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। नमस्कार, मैं अनिकेत। V24 तास की खास पेशकश में आपका स्वागत है, जिसका नाम है अमर बलिदानी। आज 14 फरवरी है। हर जगह प्यार का मौसम छाया हुआ है। हर कोई अपने वैलेंटाइन को खुश करने में मशगूल है। और हो भी क्यों ना, आज तो उन्हीं का दिन है। पर क्या सच में आज उन्हीं का दिन है? जी नहीं, आज कुछ और भी है। आज पुलवामा में शहीद हुए उन अमर बलिदानियों की बरसी है। देश में हर शख्स को 14 फरवरी 2019 को शहीद हुए अमर बलिदानियों के बारे में भी पता होना चाहिए। चौदह फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 45 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट लेथपुरा इलाके में हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने ली थी। आतंकियों द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के भारतीय सुरक्षा कर्मियों के काफिले को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसमें लगभग 40 जवान शहीद हो चुके थे और कई अन्य घायल हो चुके थे। रिपोर्ट्स में बताया गया कि आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किया गया वाहन महिंद्रा स्कॉर्पियो था, जिसमें 300 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक था। घायलों को हमले की जगह से 20 किमी दूर श्रीनगर के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलवामा हमले की बदले की योजना अटैक के दूसरे ही दिन से बननी शुरू हो गई थी। 15 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के चीफ बीएस धनोआ ने हमले की प्रतिक्रिया में एयर स्ट्राइक करने की योजना सरकार के सामने रख दी। उसी वक्त केंद्र सरकार ने इस योजना को हरी झंडी दिखा दी। इसके बाद 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक इंडियन एयरफोर्स ने एलओसी के पास सर्विलांस रखना शुरू कर दिया। एयरफोर्स के ड्रोन विमानों के जरिए इलाके में चल रहे आतंकी शिविरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी गई थी। एयरफोर्स के साथ देश की खुफिया एजेंसियां भी इस काम पर लग गई थी। 22 फरवरी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने सरकार को एयर स्ट्राइक के बारे में बताया और टारगेट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना के पास किन किन जगहों पर हमला करने का ऑप्शन है। 22 फरवरी को एयरफोर्स ने इस मिशन को सक्रिय कर दिया। इसी के साथ इस मिशन को अंजाम देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने 1 स्क्वाड्रन टाइगर्स और 7 स्क्वाड्रन बैटल एक्सचेंज को लगाया था। इस मिशन के लिए मिराज स्क्वाड्रन के 12 जेट को तैयार रहने का निर्देश दिया गया था। 24 फरवरी को मिशन का ट्रायल किया गया। ट्रायल के बाद 26 फरवरी को मिशन को अंजाम देने का प्लान बना। 26 फरवरी 2019 की सुबह 3 बजे के करीब बालाकोट के आतंकी शिविर पर भारतीय फाइटर जेट ने हमला बोल दिया। पाकिस्तान को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। रात के अंधेरे में एयरफोर्स के फाइटर जेट ने बालाकोट के आतंकी शिविरों पर हमला कर दिया और उन्हें तबाह कर दिया। इस कायराना हमले के बाद भारत के लोगों का गुस्सा चरम पर था। लोग आतंकियों को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, जिसका सरकार की ओर से भी समर्थन किया गया। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के उपरांत पीएम मोदी ने भी कह डाला कि अब आतंकी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी के बाद सामने आया एयर स्ट्राइक का प्लान। इस तरह से हमारे जवानों के खून का बदला खून से लिया गया। भारत हमेशा से ही अहिंसा को मानने वाला देश रहा है, पर देश के दुश्मन ये ना भूले, यहाँ गांधी भी है और बोस भी। एक बार फिर पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों को मैं नमन करता हूँ और एक शायरी से इस पेशकश का अंत करता हूँ। प्रेम दिवस कैसे मनाता जब चारों तरफ गम के बादल छाए थे। प्रेम दिवस कैसे मनाता जब चारों तरफ गम के बादल छाए थे। नमन है मेरा उन शहीद जवानों को जो तिरंगा ओढ़ कर आए थे, जो तिरंगा ओढ़ कर आए थे। नमस्कार।